अब तक हमने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के तापीय सिद्धांत, ITC-जेट थ्योरी और विशुद्ध रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत का अध्ययन किया। आज हम जेट स्ट्रीम थ्योरी का अध्ययन करेंगे। तो कोटेश्वरम की जेट स्ट्रीम थ्योरी, MTN का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोटेश्वरम ने कहा कि ITC-जेट के उत्तरी खिसकाव से हिमालय के दक्षिणी भाग में सक्रिय जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है वो भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस समय हिमालय व तिब्बत के पठार के गर्म होने से गर्म हवाएं ऊपर उठती है और वायुमंडल में प्रतिचक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम का आविर्भाव होता है। इस क्षेत्र से उठी हुई वायु दक्षिणी शाखा मेडागास्कर के पास मैस्कर्नी जो उच्च दाब क्षेत्र है वहां पर उतरकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के रूप में पवन की चक्रीय व्यवस्था या हेडले सेल को पूरा करती है। तो इसको अपन समझते हैं कि क्या कहा जेट स्ट्रीम थ्योरी के अनुसार, क्या कहा कि ये जो भारत है इसके यहाँ पे जो तिब्बत का पठार वाला क्षेत्र है, सामान्य स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम चलती है जिसको पछुआ जेट उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ये उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट स्ट्रीम है ये तिब्बत के पठार से टकराकर दो भागों में बट जाती है। इसकी दो शाखाएं होती है, उत्तरी जेट स्ट्रीम और दक्षिणी जेट स्ट्रीम। लेकिन जब ग्रीष्म काल में जब सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो क्या होता है, ITC-जेट का उत्तर की ओर खिसकाव होता है। तो ITC-जेट के उत्तर की ओर खिसकने पर सभी वायुदाब की पेटियां भी उत्तर की ओर खिसकती है और ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है ये भी क्या होगा, इसका भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाएगा। तो जैसे ही इसका उत्तर की ओर खिसकाव होगा वैसे क्या होगा, जो ये वाला क्षेत्र है तिब्बत के पठार वाला क्षेत्र है ये संपूर्णतः उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूर्णतः क्या होगा, तिब्बत के पठार के उत्तर से होकर प्रवाहित होने लगेगी। इस समय क्या होगा, जो तिब्बत का पठार है ये तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण हवाएं यहाँ से क्या होगी, ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाएगी। इसको क्षैतिज रूप में दिखाती हूँ मैं, जैसे ये ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाएगी। ऊपर की ओर तो ऊपरी वायुमंडल में उठने के बाद ये क्या होगी, प्रतिचक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये फैलेंगी। तो यहाँ पर जो मेडागास्कर द्वीप समूह है वहां पर एक उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, तो वहां पर हवाएं चलने लगती हैं। उधर की ओर हवाएं नीचे चलती है और नीचे की ओर बैठती है, ये बैठती है। तो इस मैस्कर्नी उच्च दाब और जो धरातल पर यहाँ पर निम्न वायुदाब निर्मित हुआ है, यहाँ पर क्या चलने लगेगी, हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलने लगेगी। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण सेल का निर्माण होता है जिसमें निचली धरातल की निचली सतह में मैस्कर्नी उच्च दाब से भारतीय जो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बना है उसकी ओर दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलेगी और ऊपरी वायुमंडल की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर तिब्बत के पठार से उठने वाली हवाएं मैस्कर्नी उच्च दाब पर जाकर नीचे बैठेगी। तो ये एक संपूर्ण वायु सेल का निर्माण होता है जिसको हेडले सेल के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में लंबी समुद्री दूरी तय करने के कारण उसमें पर्याप्त नमी होती है, जिसके कारण पर्वतीय ढालों के जो अभिमुख क्षेत्र है वहां पर इनसे वर्षा होती है। तो ये जो हवाएं चल रही है इनकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिमी होगी। तो इन्हीं हवाओं के कारण भारत में वर्षा होगी। तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें इन मानसूनी पवनों को शक्ति प्रदान करती है। अब जैसे ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकाव हुआ, क्योंकि तिब्बत के पठार से उठने वाली हवाएं क्या होगी, चारों तरफ फैलेगी, तो प्रतिचक्रवातीय स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। ऊपरी वायुमंडल में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, प्रतिचक्रवातीय स्थिति, जिसके कारण यहाँ पर एक अन्य जेट स्ट्रीम का निर्माण होगा जो पूर्व की ओर से चलेगी। तो इसको उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और यही उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में मानसून लाने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। जब इसका विस्तार महान हिमालय और शिवालिक वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार हो जाता है तो मानसून अत्यधिक प्रबल होता है। इन उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति क्षोभ मंडल में 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस समय होती है जब ऊपरी वायुमंडल का वायुदाब 100 से 150 मिलीबार
हो। इसका क्षेत्रीय विस्तार 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है और ये सिर्फ गर्मियों में उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति का संबंध सिर्फ और सिर्फ सूर्य के उत्तरायण से है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण होते ही क्या होगा, ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये पूर्णतः उत्तर की ओर खिसक जाएगी, जिसके कारण ऊपरी वायुमंडल में प्रतिचक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न होने के कारण एक अन्य जेट स्ट्रीम जिसको उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है उसकी उत्पत्ति होगी। ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्मकाल में ही उत्पन्न होती है, क्योंकि शीतकाल आते ही जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन होगा ये उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वापस से अपना स्थान ले लेगी और तिब्बत के पठार से विभाजित होकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाएगी। पूर्वी जेट स्ट्रीम बंगाल की खाड़ी के उष्ण कटिबंधीय अवदाबों को खींचकर तटीय भागों में लाते हैं तथा चक्रवातीय वर्षा करवाते हैं। गर्म होने के कारण ये जेट पौने सतह की आर्द्र वायु को ऊपर उठाती है और भारतीय भूभाग में संवहनीय वर्षा भी करवाती है। भारत के विभिन्न भागों में मानसून का प्रस्फोट सा होता है। इस प्रकार पूर्वी जेट स्ट्रीम का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आविर्भाव में अत्यधिक योगदान है। यानी कोटेश्वरम की जो जेट स्ट्रीम थ्योरी है इसने मानसून की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम को उत्तरदायी माना कि जब भारतीय भूभाग पर शिवालिक के दक्षिण में आईटीसी जेट खिसक जाता है तो उसके कारण उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी तिब्बत के पठार से उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की ओर प्रति चक्रवातीय स्थितियां उत्पन्न होने के कारण उत्तरी भारत के क्षेत्र में एक अन्य जेट स्ट्रीम जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है वो चलने लग जाती है और यही जेट स्ट्रीम भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार पूर्वी जेट स्ट्रीम का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आविर्भाव में योगदान होता है, क्योंकि इस सिद्धांत से भारत में होने वाली हर प्रकार की वर्षा की व्याख्या हो रही है, क्योंकि मानसूनी वर्षा के साथ साथ यह पूर्व मानसून में होने वाली तीव्र जो वर्षा होती है उसका भी व्याख्या करती है। इसलिए इस सिद्धांत को पर्याप्त मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त में से कोई भी सिद्धांत अगर देखा जाए वास्तविक रूप में तो बेकर व स्टार्म का तापीय सिद्धांत, आईटीसी जेट थ्योरी, फ्लोन का विषुवत रेखीय पछुआ सिद्धांत, एमटी ईएन व कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम थ्योरी, अगर इन सभी सिद्धांतों को देखा जाए तो इनमें से कोई भी सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर पाता। इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप में देखकर ही सही तस्वीर प्रस्तुत हो पाती है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर जो भाग में है उसमें निम्न दाब की स्थापना व आईटीसी जेट के उत्तरी खिसकाव, जो निम्न दाब की स्थापना और आईटीसी जेट के उत्तरी खिसकाव में संबंध है। आईटीसी जेट के उत्तर की ओर खिसकने के कारण ही उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर की ओर खिसक जाती है और उसी के कारण उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। अतः यह सभी कारक मिलकर भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून लाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मानसून का अग्रसरण।